ठीक है 103 का देखो, कितने बच्चों को इसका ऑप्शन आंसर पता है? पता है? आप सब लोग पता है? चलो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है जीएफआर इन हेल्थी। जीएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो नेफिक रेट बनता है वो कितना बनता है बताया था मैंने। ठीक है, तो ये लिखा है 125 ml पर मिनट। अगर मैं डे की बात करूं तो कितना आएगा? 180 लीटर पर डे। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। अगले कह रहे थे यूरिन रिलीज पर डे अप्रोक्सीमेटली कितना? 1.5 लीटर। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा लिखा है पीसीटी। मैंने कहा था सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम 70 से 80%। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। बताओ ये कठिन था क्या क्वेश्चन? मेन चीज है कि आप लोग बेटा सही से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो और आंसर फिर आप लोग कंफ्यूज जाते हो। क्लियर है सब लोगों को? तो 103 का क्या होगा? 4। अगले आ जाओ 104 देखो जल्दी से। हमें इनकरेक्ट बताना है। मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में 4 बातें तय की आप लोगों को, अगर आपको ध्यान हो। कितनी बातें? 4 बातें। मैंने कहा था पहला बात कि ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। दूसरा मैंने कहा था स्मॉलेस्ट सेल होता है। तीसरा मैंने बताया था इसके पास सेल वॉल अपसाइड होती है। और चौथा बताया था पैथोजेनिक होती है। बस 4 बातें माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखो, बस बात खत्म। अब यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, बताओ कौन सा है? यहाँ पे लिखा है माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन सर्वाइव कर जाता है विदाउट ऑक्सीजन। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत। सब बच्चों को पता था इसका आंसर। और सुनो बात को, जब तक आप लोग हर टेस्ट का ऐसे नहीं करोगे तब तक आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप लोगों का जो प्रोग्रेस करना चाह रहे हो वो कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप लोग ये देखो कि हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं और जहां पे आप गलती कर रहे हो उसको सुधार करो, तभी कुछ प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 104 का बेटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे गलत बताया था। और अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपको सही करने चाहिए ना, ये भी अगर आप गलत कर रहे हो तो दिक्कत है फिर। 105 आ जाओ, ऐसे बताओ बैरेट्स के बारे में लिखा है, प्रियॉन्स के बारे में, वायरस और बैक्टीरियोफेज। बताओ। ए का 4, बी का 2, सी का 5 और डी का 5। सी का 5 और थर्ड है। बताओ सब लोग, सब लोग पता है इसका आंसर क्या होगा? बताओ। मगर सर इसमें फर्स्ट और थर्ड एक ही आंसर है। हां सर। अरे सर ये कोई वाला है। कहां सी का थर्ड? अरे सर कोई मैंने आपसे पूछा। अच्छा, यहाँ पे तुम ये कह रहे हो वायरस से मोजेक लीफ रोलिंग इम्प्लांट होता है और दूसरा कह रहे हो बैक्टीरिया से, वो वायरस से क्या होता है? स्मॉल पॉक्स होता है। ऐसे ऐसे आज एक ही दो ऑप्शन दिए हुए हैं ना। मैं समझ गया तुम लोग क्या करने जा रहे हो। सर पर हमें तो ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन ये बताओ, जरूरी यह है कि आप लोगों को ये आता है अच्छे से। नीट में ऐसा नहीं होगा, बात करता हूँ। अभी जाने दो 5 से 5 कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले जाओ 106 बताओ कितने बच्चों को इसका आंसर पता है? बताओ। यहाँ पे कह रहा है which of the following statement is incorrect। हमें इनकरेक्ट बताना था। देखो थर्ड होगा बट इसे समझाइएगा सर। अभी सुनो, बता जल्दी दो। अगले आ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। आप लोग पहले ये बताओ, आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया सही से? हमें इसका इनकरेक्ट बताना है कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो पहला कह रहा है सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोग्राफी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल फाउंड इन मेंबर्स ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसीटीज। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको। आप लोग ये बताओ, बेसिडियोमाइसीटीज में आपको ये पता है कि डाइकार्बोनेट स्टेज मिलती है। यहाँ पे अगर सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन होते हैं वहां पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन होते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था प्लाज्मोगेमी होती है, 2 हाइफे मिलते हैं आपस में, प्लाज्मोगेमी होगी पहले, इसके बाद तभी तो हम बोलते हैं N+N डाइकार्बोनेट स्टेज होती है। सही है, इसके बाद जाइगोट बन जाता है और उसमें क्या हो जाता है? म्यूसिस, और फिर से क्या बन जाता है? स्पोर। ये तो था सेक्सुअल साइकिल। अगर आपको नहीं पता है तो मैं किताब से दिखाता हूँ क्या साथ में? बताओ। टाइम बहुत लगेगा, आप लोग बताओ। चलो किताब निकाल लेते हैं। एक बार देख लेंगे तो ध्यान देना। क्या
कौन चैप्टर है? सेकंड चैप्टर होगा। यहाँ पे देखो आप लोग फंजाई पे आओ। देखो ये फंजाई की बात कर रहा है। यहाँ देखो मैंने कहा था सेक्सुअल साइकिल की तीन स्टेप होती हैं। पहला होता है प्लाज्मोगामी, दूसरा होता है कैरियोगामी और तीसरा क्या होता है जाइगोट बनकर उसमें क्या बन जाता है मियोसिस होता है, हेपेटाइटिस बन जाता है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, ऐसे गैमीट बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे महाकुंभ में जा रहे हो आप लोग? कौन कौन जा रहा है? महाकुंभ बना है, कोई जा रहा है यहाँ पे? हैं? क्या गया? आतंकवादी? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, वहाँ बहुत पुलिस है। अरे वो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप लोग जानना चाह रहे चले जाना महाकुंभ नहाना, एक बार करा दो बेटा। चलो यहाँ पे देखो, अब डाइकैरियोन स्टेज देखना है यहाँ पे। एन प्लस एन किसमें दिखा है? बेसिडियोमाइसीटी और एस्कोमाइसीटी, दोनों को आप लोग अंडरलाइन कर लो अच्छे से, अगर आपके पास किताब हो तो। यहाँ से फिर क्वेश्चन आएगा नीट में। अब आप लोग बताओ, तो यहाँ पे वही तो कह रहा था कि बेसिडियोमाइसीटी जो होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, वहां पे क्या होता है प्लाज्मोगामी होता है, इसके बाद कैरियोगामी, सही है, डाइकैरियोन स्टेज होती है और उसके बाद जाइगोट बनके क्या होता है मियोसिस होता है और क्या बन जाता है स्पोर। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे आप लोग दोनों को बेटा अंडरलाइन कर लो और ये ध्यान रखना है कि डाइकैरियोन स्टेज में कहाँ देखने को मिलती है, एस्कोमाइसीटी और बेसिडियोमाइसीटी। क्लियर हुआ जी? अगले देखो, अब देखो यहाँ पे एक देखो बेटा सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट देखो कह रहा है प्लाज्मोगामी ब्राउट एवॉल्व बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल फाउंड इन मेंबर ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसीटी, मतलब यहाँ पे डाइकैरियोन स्टेज होती है। अगले कह रहा है एस्कोस्पोर और हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर, बात सही है। कैसे होंगे? स्पोर हैप्लॉइड ही होते हैं, ये तो अब यहाँ पे कुछ भी लिखा है आप लोग समझ सकते हैं। अगले कह रहा है एग्जांपल ऑफ फंजाई इनपरफेक्ट इज अस्टिलागो। अब आप लोग को इसका एग्जांपल बताओ, क्या ये इसका एग्जांपल है इम्परफेक्ट फंजाई का? नहीं। इम्परफेक्ट फंजाई कौन सा क्लास होता है बताओ? डिप्टेरोमाइसीटी। कौन सा होता है? और डिप्टेरोमाइसीटी का एग्जांपल तो यही गलत होगा। अब हमें कुछ देखना ही नहीं है। अब पहली बात तो अगर मैं देखूंगा आराम से, अगर मैं आराम से देखूंगा तो मैं पहली बार में समझ जाऊंगा, क्योंकि मुझे बताया ना इम्परफेक्ट फंजाई कौन से क्लास से होते हैं, डिप्टेरोमाइसीटी, और डिप्टेरोमाइसीटी का ये एग्जांपल नहीं है। तो हमें पता है एक ही स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 और आउट ऑफ द लिखा नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हम बिना देखे पहले तीसरा ही लगा देंगे। हमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है जब आपको कतई करेक्ट पता हो कि इसका आंसर ये होगा तो। ठीक है, अगले बढ़े, अगले दो। अगले देखो, कह रहा है बेटे दो स्टेटमेंट दिए हुए यहाँ पे। पहला दिया है इन टेरिडोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स एंड इन फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थायरॉइड कॉल्ड प्रोथैलस, और सेकंड दिया है इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड। बताओ आप लोग दोनों। बोथ तो का क्या लिखा है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। सब बच्चों को पता है? किसी इस तरह से मत किया करो, किसी को ना पता हो अगर पूछा करो, ठीक है, तुरंत ही यहाँ से इसको बता दो, एक्सप्लेन कर दो। मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, वरना आंसर की भेजी है मैंने ग्रुप में, आप लोग घर पे कर सकते हो आराम से, लेकिन आप लोग इतने बड़े आलसी हो कि एकदम से करोगे नहीं घर में, ये करने का क्या जरूरत है। ठीक है, अगले आ जाओ 105 108 सॉरी। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सेक्सुअल स्पोर्ट डज नॉट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ, कौन सा सीक्वेंस फॉलो नहीं करते हैं? बताओ। मैं, आप लोग हिंदी देख रहे हो क्या? तो देखो हिंदी में देखो। मैंने तो बी लगाया था, सही गया। बताओ आप लोग बताओ, 108 बताओ। सेकंड बी ओनली। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कह रहा है इस सेक्सुअल स्पोर्ट डज नॉट फॉलो सीक्वेंस, यानी सेक्सुअल स्पोर्ट फॉलो सीक्वेंस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है प्लाज्मोगामी, डाइकैरियोन, सिनगैमी, म्यूसिस। पता है आप लोगों को? ये तो पता है, ऐसे कुछ चलता है सेक्सुअल साइकिल में। कौन कौन सा चलता है? पहले प्लाज्मोगामी होगी, इसके बाद डाइकैरियोन स्टेज हो जाएगी, सिनगैमी और म्यूसिस होगा, तो उसके बाद स्पोर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है जूस्पोर, और अगले कह रहा है बेटा सेक्सुअल स्पोर के नाम बताना है यहाँ तो आपको, तो ऐसे तो बता सकते हो, फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा सर, जाइगोट।
अरे तो बेटा इसका बी वाला गलत हो जाएगा ना, जाइगोस्पोर कहाँ होते हैं? क्या कह रहा है? तो सुनो तो, हाँ कौन कौन नहीं करता है फॉलो? हाँ ये करते हैं दोनों। तो अच्छा तो सही तो है इसका, ए और ए भी तो हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। सर आंसर ए में तो बी है सर, जूसपोर, सुनो जूसपोर के सेक्युलर स्पोर होते हैं। अभी रुको सही करिए, नहीं होते ना, तो भाई तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इसका आंसर एक फर्स्ट होना चाहिए, ए और बी। सर आंसर ए में बी है। आंसर किनका दिया हुआ है? बी बी दिया हुआ है। अब ये पढ़ लो, क्योंकि बेटा ऐसी क्वेश्चन नीट में आते हैं फिर आप लोग बहुत चक्कर में रहते हो कि गलत कैसे हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक तो जाओ। देखो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। यहाँ देखो अब इसमें क्या कह रहा है, जो स्पोर ए सेक्सुअल स्पोर होता है तो जो फॉलो क्यों करेगा सेक्सुअल साइकिल, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए और बी। सही है, तो ए बी गलत होंगे और सी और डी के यहाँ सही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। क्लियर हुआ? हाँ सही है बिल्कुल। सर पर माइनस में चले जाएंगे। आप लोग लिखते रहो, मैं माइनस की प्लस करवा दूंगा, ठीक है। पहले आप लोग ये बताओ, ये देखो पहले ये बात समझ गए आप लोग। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेटा, जो स्पोर कैसा स्पोर है, ए सेक्सुअल, तो सेक्सुअल साइकिल को फॉलो नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? ठीक, चलो और बताओ बेटा, ऐसे आप लोग क्लियर करते रहो, ये तो क्लियर करने के लिए मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। अगले बताओ 109 बताओ, 109 बताओ। कह रहे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो दिए हैं, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोडल्स आर एट पैकाइटी। आप लोग बताओ ये कौन सी साइकिल, कौन चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बताओ पैकाइटी में हमें दिखता है क्या, रिकॉम्बिनेशन नोडल्स। दूसरा बताओ अ पेयर ऑफ साइनेप्स इज साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम और इज कॉल्ड अ टेट्राइड। बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। सब लोग क्लियर है बेटा? देखो देखो आराम देखो, देख ले बेटा, तू देख ले, देख लिया दोनों सही है। और मैंने कहा था बेटा एक बात और सुनो, मैंने कहा था उस वाले पेज से दो क्वेश्चन आते हैं नीट में, जहां लिखा है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल प्रोफेज फर्स्ट, जहां पे हमें पढ़ना है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। यहां से हमेशा ध्यान रखना दो क्वेश्चन नीट में आएंगे, तो ये सब चीजें क्लियर रखना अपनी, ठीक है। टेट्राइड किसे बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम किसे बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोडल्स कब दिखता है, क्या बेटा कब दिखता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब आपको कभी क्लियर रखना है, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हुआ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। आप लोग ये बताओ इसमें क्या कठिन लग रहा है आपको, कौन सा क्वेश्चन कठिन लग रहा है? कितने बच्चों के क्वेश्चन अभी तक कितने गलत गए हैं यहाँ पे, कितने करवाए मैंने? 9 तो करवाए मुझे, 10 का बताओ कितना सरल है, आप लोग बताओ इसका। यहाँ पे बताना है आपको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल और लिम्फोसाइट कौन कौन से यहाँ पे क्या होंगे। अब आप लोग बताओ, सबसे पहली बात तो मुझे ये दिख रहा है, ये डी का फर्स्ट ही दिख रहा है मुझे साफ साफ, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं और डी का फर्स्ट एक ही है खाली, ऐसे लगाया करो ना, हो गया सही। अब हमें कुछ देखना ही नहीं है, समझ गए? क्लियर हुआ? और बकाया एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल स्टार पॉइंट है आपके। कहीं अभी आप लोग खाली देख लो कि हाँ सही है एंटीबॉडी बन गई, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, इनके भी काम देख लेना आप बड़े आराम से। अगले आ जाओ, अगले बढ़े, सब लोग क्लियर हो रहा है? 111 बताओ बेटा। ये भाई आ गया, जैसे एक बार वो मैंने किया था, वो मैं फिर भूल गया, उसको फॉर्मूला क्या था। But with the extra volume person the cardiac, अरे 7.2 लीटर दो, 1/3 of person beat normally as it initially। अरे कितना इसका आंसर कितना है? 100 ml है। अच्छा ये बताओ, अगर 72 बार हार्ट बीट करता है हार्ट हमारा, तो कितना आता है बताओ? 5400 ml आता है शायद, 5400 ml होता है ना, और यहाँ पे कह रहा है 7.2 लीटर। अरे ये कैलकुलेशन होगा, बता दूंगा, ठीक है।
मुझे इससे बचाया करो, कैलकुलेशन मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है माइंड। इधर देखो 112 कर लेता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो। 112 बताओ बेटा। अच्छा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या मल्टीप्लाई बाई। हाँ ये बताओ। देखो यहाँ पे लिखा है ओवर हार्ट जो होता है नॉर्मली बीट करता है एवरेज 72 बार बीट करता है। कितनी बार करता है? तो कह रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम जो हम निकालेंगे। अच्छा एक बात सुनो मेरी, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, मैंने लिखवाया था कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। ये तो लिखवाया था पर मिनट, ये लिखवाया था। आप लोग लिखना था टेस्ट हो या किताबों लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन फिर आ जाएगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा लग रहा है नीट में, और ये ऐसी गड़बड़ करेगा, तो इसे लिख लो आपको आराम से। देखो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू, अगर हमें कार्डियक वॉल्यूम निकालना होता है तो लिखो कार्डियक वॉल्यूम इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि 72 ब्रैकेट में लिख लो। नहीं लिख मिला, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई को साइन लगाते हैं जो, वो लगाओ, इसके बाद लिखो हार्ट बीट पर मिनट। मुझसे भी बेकार मैथ तुम्हारी फिजिक्स पढ़ा तब भी है। इसके बाद लिखो, इसके नीचे लिखो स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू क्या आएगा बताओ, कार्डियक आउटपुट अपॉन 72, ये तो आएगा। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, हाँ हाँ सही 72 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या हार्ट बीट पर मिनट लिख लो, देख लिया। अब यहाँ पे देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ सही है। अब यहाँ पे देखो लिखा है बेटा 7.2 लीटर लिखा है, कितना लिखा है? तो आप लोग बताओ, यहाँ पे आप लोग एक बताओ, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। तो आप लोग ऐसा कर लो 7.2 इंटू 1000 लिखो, और बटे 72 कितना आएगा? 100 आएगा, समझ गए? ऐसे आएगा। अरे नहीं कर आपको, 200 ml आएगा। हाँ अच्छा ऐसे लिख लो, हाँ तो ऐसे लिख लो 7200 ml अपॉन 72, तो कितना आ जाएगा? 100। सही है, क्लियर हुआ? आप लोग एक फॉर्मूला ध्यान रखना बस, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू पर मिनट, बस इतना अगर आपको पता है तो आप लोग स्ट्रोक वॉल्यूम किसी का भी आराम से निकाल सकते हो। सही है, यहाँ पे क्या पूछा था इन्हें? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्लियर हुआ? तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे आराम से, कर लोगे? चलो लो, क्लियर हुआ ये? अगले बढ़े। अरे हो गया, मैं होता नहीं मैं छोड़ देता इस बंदी, क्योंकि मैं फिजिक्स और मुझे क्वेश्चन लगाना इतना बेकार लगता है, बायोलॉजी में कभी मेहनत ही नहीं की, इसी चक्कर से चलो क्लास नहीं रहता हूँ इस चक्कर से इसका भी नहीं पढ़ पाया। 112 बताओ, मैड काउ डिजीज कह रहे हैं कैटल कॉज्ड बाय एन एजेंट व्हिच, स्मॉलर साइज एंड हाँ स्मॉल साइज में बैक्टीरिया स्मॉल होते हैं, प्रोटीन और इसका एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इसका हाँ कौन सा तो लग रहा है इसका से? फोर्थ लग रहा है, फोर्थ ही सही है इसका, सही है। 113 जो फैमिली हो जाए, फैमिली बताओ क्या लगाते हैं हम लोग बाद में? अरे इसका फैमिली हो जाए, इसका ऑर्डर पूछा है, पॉलीमोनियस। ये टेबल देख लेना, वो वाली कौन सी? सेकंड वाली बेटा, ऑर्डर पूछ रहा है, फैमिली की पूछ रहा है। हाँ 30 होगा तो इसमें कह रहा हूँ। वो फैमिली तुम देख रही हो ना? हाँ
ये फैमिली दिख रही होगी, ऑर्डर पूछा है ना उसने, सही है। चलो 114 आ जाओ। ये तो पता होगा आप लोगों को, एज यू गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज जाओगे आप लोग, तो बताओ हायरार्की इन द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। कॉमन कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होंगे, सबको पता है। अगर हम लोग किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज जाएंगे तो हमेशा कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज, क्योंकि स्पीशीज सबसे ज्यादा होते हैं, किंगडम में सबसे कम होते हैं। अगले 115 बताओ। अब ये तो सबको पता होगा, इसमें क्या बताऊं बताओ। अगले जाओ। ये क्वेश्चन गलत तो नहीं की किसी बच्चे ने? चेक करूं सबका? अच्छा ये बताओ, 115 क्वेश्चन किसका गलत हुआ है? यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सही दिखा ना, कसम खा के कहते झूठ बोलना। सबका सही हुआ है? अगर ये भी गलत किया है तो फिर ऐसा करो, नीट की तैयारी मत करो, कोई और काम करो, बहुत काम है इस दुनिया में। अगर ये भी गलत हो गया तो मतलब आम का मैजिकल एंड किसे नहीं पता होगा। इसके बाद लेपर्ड, टाइगर, कैट। चलो कैट का मैं मानता हूँ ना पता हो, लेकिन लेपर्ड का और टाइगर का तो आपको पता ही होगा, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस। क्लियर है? चलो अगले देखो। ए अब ये किसका गलत है? कौन सा? ये 116 सही है। सबके सही है। 116 बताओ क्या आंसर क्या होगा, बताओ मेरा। अभी रुको, मैं इससे पूछूंगा ये बताएगा, रुक जाओ। तो बताओ, अब ऐसा नहीं कि मैं इसी से पूछ रहा हूँ, बता दो अगर बताओ तो। बताओ मसल कॉन्ट्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? हाँ बताओ, हिंदी में दिखा दो। कौन पेन संगठन की एक इकाई है? बताओ, नहीं पता है? नहीं पता है ना? हाँ तो ऐसे बोलो। इसके बाद कौन बताएगा? तुम दोनों बताओ क्या आंसर होगा इस वाला? थर्ड वाला होगा। तुम बोल रही हो ना, क्या होगा थर्ड वाला? ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तुम चारों आप लोग बताना बेटा। थर्ड लगा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन यूनिट क्या होता है? ठीक बताओ। आप कौन नहीं आता तो बहुत अच्छा काम किया। तुम दोनों में आप बताना बेटा उधर। नहीं पता है? पीछे चारों बताना आपको बेटा। चलो तो चारों नहीं, ये बताएगा एक मुरलीधर। बेटा बताना 116 का आंसर क्या होगा? कौन? तो आने से क्या मतलब, पता तो होना चाहिए। चलो शशि तुम बताना इसका आंसर कौन सा? सार्कोमियर। चलो तुम्हारा सेकंड है ना, ठीक। आप बताओ। सार्कोमियर। सब लोग सार्कोमियर सही बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि दो जेट टाइम की डिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। और सार्कोमियर ही होता है यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? अच्छा दूसरा बताओ। बोलो मत। तुम लोगों ने एक्टिन क्यों लगाया था? क्या अच्छा ठीक है अब रुको। हाँ सही है। ये कई लोग। अब ये बताओ बेटा 117 बताओ। बहुत सबको पता लग गया सार्कोमियर दो जेट टाइम की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। 117 बताओ बेटा। ATP एंजाइम एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड इन। अब सेकंड ऑप्शन है मायोसिन। सबको पता है? कोई बच्चा तो नहीं पता है? तो आप बताओ मायोसिन का हेड होता है, एटीपी बाइंडिंग हेड होती है, पता है सबको? ठीक है। अब रुक जाओ पहले, अब कोई बोलेगा नहीं फिर से शांत बैठना कि जिससे मुझे बताएगा। 118 सुन लो बेटा। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट, यानी कि एनाटॉमिकली करेक्ट कौन सा है? तो आप लोग अब सही है, मैं समझ गया फिलहाल में। तो आप लोग बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, क्योंकि मुझे एक में डाउट होता था, आप लोग हो सकता है ना बताओ, लेकिन अब तीन को मुझे पता लग गया कि आपको पता होगा। चलो ये बताएगी रिया बताओ 118 का कौन सा होगा? इनकरेक्ट पूछा है, वो सॉरी क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। पता है? क्लियर है? कभी थ्योरेटिकल कितनी पेयर होती है बेटा? 2 पेयर, सबको पता होगा। अगले बढ़े। ठीक, मैं कंफ्यूजन नहीं थी, मैं बता रहा था आपको क्लियर ना बताऊं, इसके इसलिए मैं सोच रहा था पहले देख लूं एक बार में, वरना मैं आधा देख रहा हूं ना, पूरा नहीं देख रहा हूं।
119 रीजन और एस रीजन, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। एक बार मैं समझा दे रहा हूं, पहले सुनो। यहाँ पे ऐसे माना करो कि ये दोनों स्टेटमेंट ही हैं, लेकिन आपको पता होगा बेटा एक होता है एस रीजन और ये होता है रीजन। आपको इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाला है इसका एक्सप्लेनेशन देखना होता है, ये कर रहा है नहीं कर रहा है, बस ये देखना होता है। कर रहा है तो ऑप्शन दूसरा होगा, नहीं कर रहा है तो दूसरा होगा, अगर दोनों सही है दूसरा होगा, एक सही है तो दूसरा होगा। तो क्लियर हुआ ये कैसे करते हैं। तो हम आपको बताओ यहाँ पे क्या है, विसरल मसल आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन इन द बॉडी, सही है। अगले कह रहा है विसरल मसल एक्सिबिट स्ट्रिएशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। बेटा साफ साफ गलत है, क्योंकि मैंने कहा था जिस पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होंगे वही होगी स्ट्रिपेड और बकाया स्ट्रिपेड नहीं होगी, तो ये दूसरा गलत है, ना तो एक्सप्लेन कर रहा है। देख लो कौन सा आंसर है, ए इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। अगर दोनों सही होते तो हमें एक तीसरी बात और देखनी होती कि वो एक्सप्लेन कर रहा है पहले वाले को या नहीं कर रहा है, लेकिन जब दूसरा गलत है तो क्या देखना, फिर आराम से कर सकते हो। 120 पढ़ो क्या कह रहा है। 120 में कह रहा है बेटा द बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, बताओ। और दूसरा कह रहा है मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफाइटिक एंड एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर एंड डेट सबस्ट्रेट, दोनों सही है। हाँ ये प्रोटेक्टर का मतलब है क्यों नहीं, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा बाउंड्री ऑफ द किंगडम प्रोस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि हम लोग एनिमल और प्लांट जो जैसे प्रोस्टा किंगडम बनाते हैं, किंगडम थर्ड है ये, 3 किंगडम में से पहला होता है जो बनता है, तो हम लोग प्लांट्स में भी उठाते हैं और एनिमल में भी उठाते हैं, इसीलिए कह रहा है यूनिक किंगडम नहीं है। जैसे फंगस यूनिक किंगडम है फंजाई का, एनिमलिया यूनिक किंगडम है एनिमल्स का, प्लांटी प्लांट्स का, मोनेरा बैक्टीरिया का। बेसिकली जो प्रोस्टा बना है वो प्लांट और एनिमल दोनों से बना है। हाँ समझ गए, इसीलिए इसको एक बार और सुनो, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है वो, अगर वो पूछे कि बताओ एनिमल एनिमलिया प्लांटी के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन सा किंगडम है, तो यही है प्रोस्टा, समझ गए। चलो अगले दो बेटा, इसके बाद क्या है, ये क्या लिखा है, हाँ सही है 121 देखो जल्दी से। कितना टाइम लगाते हो आप, कितना टाइम लगाते हो क्या, जल्दी पढ़ा करो। पहला कह रहा है किंगडम प्रोस्टा फॉर्मल लिंक विद द अदर किंगडम, और अगले कह रहा है इट इज बिलीव द प्रोस्टा इवॉल्व द किंगडम मोनेरा एंड इज द एंसेस्टर ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। कैसा ये क्या कर रहा है, मतलब फोर्थ वाला होगा एक्सप्रेशन भी सही है। इट इज बिलीव दैट प्रोस्टा इवॉल्व फ्रॉम द किंगडम मोनेरा, हां सही है, एंड इज द एंसेस्टर ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, हां सही है। यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी आपने प्रोटोजन्स में देखी होगी, प्रोटोजन्स में पढ़ते हैं प्रोस्टा किंगडम में, प्रोटोजन्स उसके जस्ट नीचे लिखी है कि हमारे जो एनिमल थे वो लगभग कौन थे पहले, प्रोटोजन्स ही थे, ऐसा बिलीव हम लोग करते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो किताब में प्रोटोजन्स से जस्ट नीचे लिखा है ये बात, ठीक है। और उससे प्रोस्टा से कौन सा किंगडम बना होता है, मोनेरा, पता होगा आप लोगों को, ठीक। चलो ये तो सबको पता होगा, यही समझाऊं मैं, पता है सबको। कोकस कैसे होते हैं बताओ ना, स्पेरिकल कौन होते हैं, हमें करेक्ट बताना था इसमें। रॉड शेप कैसे होते हैं, बेसिलस, कॉमा शेप और स्पाइरल, गलत हो जाएगा, सही है। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, ये बताओ, बताओ 123 का हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट बताना है ना हमें। तो देखो एंटवीवा कैसा होता है बेटा, इनकरेक्ट कैसा क्या हो रहा है इसका फैक्ट, अच्छा मैं सोच रहा हूँ तो आप वैसे बता रहे हो। पहला इधर देखो ट्राइपैनोसोमा पैरासाइट होता है और फ्लैजेलेट होता है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम कैसा होता है, पैरासाइट होता है, सीरेटिव सुना होता है, और प्लाज्मोडियम पैरासाइट सिस्टोडम, सही है। तो इसके 2 ए और सी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और बी और डी क्या हो जाएंगे, सही। इसका मतलब 2 सही है 2 गलत है, इसका मतलब आंसर क्या होगा फर्स्ट। 124 बताओ, गिवन ए बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कह रहा है इन मोसिस गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनियम स्टेज एंड लिपिड। जल्दी देखो बेटा यहां बताओ, आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस से बताओ बेटा, ऐसा नहीं कि हाँ सही है ये कर रहे हो, तो देखते रहना कि सही क्यों है, ठीक है। बताओ जल्दी, दोनों स्टेटमेंट सही है।
देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन मॉसेस, मॉसेस आप जानते हो कौन होते हैं, किसमें किसकी बात कर रहा है, ब्रायोफाइट की टेरिडोफाइट की, ब्रायोफाइट की बात कर रहा है। तो कह रहा है गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनियम स्टेज और लीपी स्टेज, लीपी होता है गैमेटोफाइटिक, तभी तो बनता है बाद में स्पोरोफाइटिक। अगले कह रहा है स्पोरोफाइटिक मॉस ऑफ डिफरेंशिएटेड इनटू, हां सही है, फूड सीटा कैप्सूल, बिल्कुल सही है, इसमें क्या पढ़ना 100, अगले जो इतना टाइम मत लगाया करो, 125 से दो जल्दी से। ऐसा फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला इसका सही है, फोर्थ वाला गलत है। फर्स्ट वाला सही है। सर दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन में क्या था? जो वो पहला कह रहा है सिलेजिनेला और साल्विनिया आर नोन एज हेटेरोस्पोरस, ये बात सही है क्या? अगले कह रहा है दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो और माइक्रो। तो इसका मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, ये एक्सप्लेन क्या कर रहा है? सर फोर्थ वाला ही होगा। सही तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है वो। सही कर रहा है ना वो। सही कर रहा है क्या? सर आप आंसर नहीं दिख रहा क्या है? फोर्थ आंसर है। फोर्थ है? हां बुक निकाल, बुक निकाल। नहीं वो स्टेटमेंट सही है तो वो क्यों निकालोगे? वो एक्सप्लेन देखो ना, कर रहा नहीं कर रहा है, बस वो बुक में तो नहीं लिखा है कि एक्सप्लेन कर रहा नहीं कर रहा है। आप खुद देख लीजिए उसमें हेटेरोस्पोरस दे रखे हैं। अरे सही सही, ये बात मैं मैक्रो माइक्रो पता नहीं कहां सुन रहा था। यहाँ देखो ए हेटेरोस्पोरस की बात कर रहा है ना, तो मैक्रो माइक्रो होंगे ना, तभी तो हेटेरोस्पोरस है। ठीक है ठीक है, बायोमोलिक्यूल मैं पता नहीं, हाँ मैक्रो माइक्रो में दिमाग पता नहीं कहा, एक तो लीप पे चल रहा था, एक माइक्रोफिलस होता है, माइक्रोफिलस होता है। एक जिम्नोस्पर्म में भी है। हाँ तो मैं वहां सोचा था, बता दें यार देखो हां वो उसमें एक शब्द बताओ। सर फर्स्ट वाला सही और सेकंड वाला कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए, पहला और दूसरा, ठीक है। यहाँ पे बताओ बेटा, इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट बेस हेल्प इन लोकोमोशन कैप्चर और फूड एक्सपेंस, सही है बिल्कुल। इकाइनोडर्मेटा का होगा ये। और अगले कह रहा है स्कोलेडॉन नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, सही तो है ये। दोनों सही है इसके। दोनों में एक चौथा आंसर हो सर सकता है। आंसर सर फोर्थ है इसका। थोड़ी सही है। रुक तो जाओ, स्केलेटन कौन से क्लास से आता है बताओ? कॉर्डेटा का नहीं है, स्केलेटन कॉर्डेटा का है ना, तो नोटोकॉर्ड परसिस्ट रहेगी हमेशा, सही तो है। स्केलेटन कौन किस में पढ़ते सर हैं? मैंने उसमें भी देखा था, उसमें गलत है सर ये तो। कैसे बात कर रहे हैं आपको? आंसर भी देख सकते अरे मुझे इतना टाइम लग रहा है। सही है सर। खाली करने नहीं कर रहा मुझे। इस कार्डन प्रोटोकॉल का होगा ना, वो प्रोटोकॉल होगी ना उसमें, और ये कॉर्डेटा का मेंबर नहीं है क्या? अगला है 127, ये तो सर पता है, सेकंड वाला, बताओ दे, सेकंड वाला सही है। चलो 128 दो, सर थर्ड वाला सीटोसिलोमेट साफ साफ दिख रहा है, पेटी हरमंदी, अरे क्या सेकंड वाला कैसे होगा? तो कौन सा आंसर होगा? तो सेकंड में दिए भी, हाँ तो सही है। 129 बताओ दे, अब मैं ऐसा करूँ जिससे पूछ रहा हूँ भाई बताओ, ऐसे मत बताओ सब लोग, ठीक है। 129 यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, आप लोग ने बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा किसका ए कौन सा ए वो क्या है, प्रेजेंटेशन है, बताओ। ये लोग ना बताया, बता अब बताओ क्या होगा? थर्ड वाला, ए का कौन सा है? सेकंड। आपको बताओ मार्जिनल किसमें होता है? पी में। और बेटा इसके दो है, चलो इसके बाद ई का, डी का, सी का, हाँ सी से पता लग रहा है सिंपल सा, तो सी में देखो पैराइटल किसमें होता है? बेटा आपके एग्जांपल याद करो इसके, और मैंने कहा था डायग्राम से एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, यहाँ स्टार मार लो किताब अगर हो तो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको।
ये बहुत अच्छे गलत हुए होंगे। ये सब गलत है। गलत ही गया था। और यहाँ पे बेटा इससे मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आएगा ये गणित में 130। बताओ मस्टर्ड के बारे में बताना है। इसका थर्ड ऑप्शन होगा चारों सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही है। सबको पता है चारों सही है इसके। चलो ठीक है 131 बताओ। यहाँ से मैंने कहा था क्वेश्चन 100% आएगा। 131 का कह रहे हैं इनकरेक्ट बताना है आपको। यहाँ हाँ 130 का फोर्थ का होगा, 3 होगा उसका। ऊपर वाले का थर्ड चारों सही होंगे। हाँ 131 बताओ बेटा। ये बताओ एक ओपन कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है। यहाँ बेस्ट कैडमियम रिंग होनी चाहिए और कैडमियम रिंग होती है डाइकॉट में, मोनोकॉट में तो फर्स्ट ये पहले दिख रहा है यहाँ पे जो कह रहा है बॉन्ड मोनोकॉट स्टेम, इसीलिए पहले ही गलत रहेगा। ऑल ऑफ दिस कोई सिस्टम नहीं, इसका मतलब ये गलत होगा। ठीक है सब बच्चों क्लियर है यहाँ पे। और मैंने कहा था यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा वो 100%। ये भी क्वेश्चन इन बच्चों का हुआ था, ये भी हुआ होगा है? चलो और आगे 132 देखो। यहाँ देखो यहाँ तुम्हें बताना है इकान डरमेटा और पोरिफेरा के बारे में। सही है ये वो क्या है स्टार बेसिस तो है इकान डरमेटा और ये स्पंज है क्या है बेटा वो क्या बताना है करेक्ट। वेस्कुलर सिस्टम दोनों के पास गलत है ये के पास कैनाल सिस्टम होता है, एक के पास वेस्कुलर सिस्टम होता है। अगले कह रहा है बोथ हैव रेडियल सिमेट्री, नहीं होती है। एक के पास सिमेट्री होती है तो गलत है। बोथ आर नॉन कोऑर्डिनेट्स ये सही है, ये सही सही है। बोथ आर इक्विलेटरल गलत है तो थर्ड सही हो जाएगा इसका। ठीक है अगले देखो 100 सेमीलिनियर पैचेज ऑफ स्किन गामा आर फाउंड इन डाइकॉट रूट मोनोकॉट और ऑल ऑफ दिस डाइकॉट स्टेम। इसका ये आंसर है ठीक है। चलो 134 बताओ। कॉकरोच का ये तो अभी कॉकरोच तुम्हें पढ़ाया नहीं है फिर मैं क्या बताऊं। मैंने भी वैसे कैसा होता है यूटेरिक होता है सही है। मैंने भी फोर्थ तो ये अभी रहने दो पढ़ाऊंगा तब आप क्लियर हो जाएगा। 135 पे आ जाओ। ये बताओ ये भी टिश्यू से है ना जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है एनिमल टिश्यू है ना ये आप लोगों ने कर दिया था बताओ। ये सर का थर्ड ही है इसका। थर्ड है इसका आंसर तुक्का लगाया था। लगाया सही है। तुक्का लगाया सही हो गया बहुत अच्छी बात है। इसे सीखो कुछ इधर तुक्का लगाया सही हो गया इसका। हाँ सर तब के लिए चलो तुक्का ज्यादा मत लगाया करो। 136 बताओ। कह रहा है इन थ्रू द गैस एक्सचेंज आपको ये तो पता होगा हाइबरनेशन एस्टिवेशन किस वाला करता है तो स्टिंग वाला करता है इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सही है इन फ्रॉग आरबीसी बताओ इसका आंसर। केंद्र एक तो सही है इसका आंसर फोर्थ वाला सही है ठीक है। बीटर्स कैनाल तो पता ही होगा सबको सही है। फ्रॉग के बाद होती है प्रेजेंस ऑफ निटिलेटिंग मेम्ब्रेन ये सबको पता होगा। फ्रॉग के पास होती है तो मैंने कहा था इसे आंख को कवर कर लेता है यहाँ से उसे बोलते हैं निटिलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है 140 बताओ सबको पता होगा इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किसका गलत गया था ये बहुत मानो। और किसका गलत गया था हाँ ठीक है और किसका गलत गया था तुम्हारा क्या था और सबका सही गया था सही है। एंटी ग्लोबुलिन डी होता है जो इंजेक्शन लगवाते हैं जिससे एंटीबॉडी ना बने माता के पेट में। ठीक है मतलब ब्लड में पेट में नहीं सॉरी। तो यहाँ पे सही आप लोग तो आरएच ये दिक्कत कब होती है जब आरएच नेगेटिव फीमेल होती है आरएच पॉजिटिव क्या होता है मेल होता है तब ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है कंफ्यूज क्या बोल रही हो तो सही तो ये अरे तो सही तो है ये मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जब तक प्लस होगा और प्लस होगा मादा का माइनस हाँ सही तो है ये तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है क्या ये बताओ
दूसरा बताना बेटा 141 बताओ 141 इसका फर्स्ट आंसर भी सही है था। फर्स्ट वाला था ए का फोर्थ मैंने रखा है। सबको पता है इसका टाइटल वॉल्यूम सबको पता होगा ना यस सर कितना होता है 500 ml डी का फर्स्ट है और डी का फर्स्ट है 3 में अरे सर ए का फोर्थ एक ही में है वही ए का 4 है। ए का फोर्थ हाँ सही है सही पांच में होते हैं ना एरोलाई एरोलाई में से पांच में से पूछा है सही तो है इसका 104 होता है अगले देखो ये बताओ बेटा ये भी सबको पता होगा पता है तो नहीं पता था पढ़ो इसे ए आप ये वाला मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा रुक जा ऐसे बताना है इनकरेक्ट कौन सा होगा बेटा बोलो मत कोई भी शांत हो जाओ आइए मैं पूछ लूंगा फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट हमें गलत बताना है सबसे सिंपल आंसर है सही है कौन बताएगा ये अरे बताओगे सभी मुझे बताया सभी बताओगे थर्ड वाला अरे तो बोल कर लिया वो चलो ठीक है बटेला हाँ फोर लिंब कौन नहीं होती वो क्या कह रहा है हाँ फोर लिंब नहीं होती है ना ये पैर की होती है बटेला तो इसका मतलब यही होगा सही है अगले देखो बेटा 144 दो एसिड रीजन यहाँ पे लिखा है बेटा रिसेप्टर एसिड विद एयोर्टिक आर्टरी कार्डियक कार्ड तुम्हारे गलत कहाँ पे होते थे तुमने अभी तो बताया नहीं है बॉटनी वाली तो अभी वो निकल गए हैं अभी है सर इसी बात है अभी तक यहाँ तक कितने बच्चों गलत हुए थे क्वेश्चन बताना जरा कितने कितने हुए थे लगभग हो गए होंगे 8 से क्वेश्चन हैं ऊपर के साथ लोग अभी देख रहे हैं हम मेरे तीन तो एक महीने पहले गलत हो गए थे मेरे वाले मेरा भी हुआ था। पानी है एक तो मेरा पहला ही गलत हो गया था कोई चाहे पानी मेरे लिए लेके आती डेली में पी लेता हूँ कौन सा वाले? बाकी मैंने देख लिया था एनालाइज कर लिया अच्छे से बैग में रखे थे कि मैंने ये करना चाहिए तो ये करना यहाँ से सबको क्लियर हो गया चलो अगले आते हैं बेटा यहाँ पे बताओ ये वाला सबको पता क्लियर है 144 144 एक्सप्लेन देखो यहाँ पे कह रहा है रिसेप्टर एसिड विद एयोर्टिक आर्ट एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड हाँ सही है क्योंकि ये ब्लड का CO2 कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन देखते हैं जो हमारे कौन होते हैं रिसेप्टर एक बात और कहूँ जो आप लोग सिग्नल पहुंचता है रेस्पिरेशन के लिए ब्रीथिंग के लिए वो O2 को देख के नहीं पहुंचता है किस देख के पहुंचता है CO2 की जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ती है कहाँ हमारे ब्लड में तो CO2 और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ठीक है अगले कह रहा है बेटा a chemosensitive area is situated adjacent to rhythm center which is highly sensitive to CO2 ये भी सही है दोनों सही है ना इसके दोनों सही है हाँ सही है मतलब वेरीफाई नहीं करना नहीं करता ये दोनों ही बातें उन्होंने कहा सेम सही बोली है बस सारी सही है बट एक्सप्लेन हाँ क्योंकि एक दूसरे का मतलब ही नहीं है अगला है 145 ये बताओ अच्छा ये कितने बच्चों को पता था इसका आंसर मुझे नहीं पता किसे किसे पता है इसका आंसर तो पता है प्रियांशी पता है गलत क्यों कर दिया तो पता है पीछे गलत कर दिया पता क्या था अच्छा ये बताओ अच्छा एक्सप्लेन करो इसे तो तुमने एडिनो कौन से लगा दिया अच्छा और बताओ तो एक तुम्हारा नाम बेटा तुम बताओ ये इसका आंसर क्या होगा तुमने टेस्ट नहीं दिया था टेस्ट दिया था लगाया नहीं ये अच्छा आंसर है सुनो पहले यहाँ पे देखो बेटा मैं आपको बता दूं एक बात सुन लो आपको लगभग आपको सबको ये पता होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेशन होता है जो मैंने बताया था ECTH TSH LH FH पता है आपको मिडिल से कौन सा होता है MSH जिसका नाम होता है ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैं सीक्रेशन की बात कर रहा हूँ और आपको बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या बोलते हैं वहां पे मैंने बताया था सीक्रेशन होता है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये बताया था लेकिन एक बात फिर से दिमाग में सोच लो सीक्रेशन होता है फॉर्मेशन नहीं होता है फॉर्मेशन बताया कहाँ होता है हाइपोथैलेमस
कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए आपको बताया उन न्यूरॉन को बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। तो बनता कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में, सुन लो एक। और स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तो गलत नहीं करोगे। संरचना कुछ होती है बनता है। क्या हाइपोथैलेमस में क्या करके? न्यूक्ली न्यूक्ली? हाँ, जिससे मतलब कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। तो- एनसीईआरटी में लिखा है। तो वो तो न्यूरॉन्स होते ही हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो करते हैं। और दूसरा सुनो, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, सही है, उसमें हार्मोन वही बनते हैं, वही सिक्रेशन होता है, वही से होता है। ठीक है, बल्कि खाली कहानी किसकी है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। बनते कहाँ? हाइपोथैलेमस में। सिक्रेशन कहाँ से होता है? न्यूरो हाइपोथैलेमस से। क्लियर हुआ? अब गलत मत करना। ठीक है, अगले जाओ। Which hormone is amino acid derivative? बताओ, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा है? सभी होंगे। मैंने बताया नहीं। सभी होंगे? बेटे जाओगे? सेकंड ऑप्शन है इसका, मेरा सही गया था। हाँ, बेटा ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव खाली एक ही टाइप के हार्मोन है, वो कौन से हैं? इमरजेंसी हार्मोन, जो होते हैं कौन से ग्लैंड से? एड्रिनल मेडुला। पता है आपको? और वो होते हैं, सुन लो पहले, और वो कौन सा अमाइनो एसिड होता है? नाम बताना जरा। टायरोसिन। कौन सा होता है? टायरोसिन। क्लियर हुआ सबको? सही है। और जिसका नाम लिखा हुआ है साफ साफ एपिनेफ्राइन। क्लियर? अगले देखो, अगर अगर विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक कौन होता है बताओ? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानाइन। हां, दोनों तीनों एरोमेटिक हैं। और ये वेलिन कौन सा है बेटा? न्यूट्रा। कौन सा है? सही है, ये सबको पता होगा। और आप लोगों को लगभग ये पता होगा, जहां से क्वेश्चन आए लगभग मैंने वहां पर अंडरलाइन आपको करवाया है कि ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इंसर्ट देख सकते हो सब लोग घर पे आके। अगले देखो 148, बताओ जल्दी से। बताओ इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन ये सही है यार, हैं? ये सही है यार। हाँ, सेकंड। बताओ यहाँ पे 148 का बताओ। देखो पहला कह रहा है, सुन लो पहले। यहाँ पे कह रहा है बेटा, पहला कह रहा है नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट कॉल्ड कोफैक्टर आर बाउंड टू एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिक एक्टिव। सही तो बात है। आप लोग बताओ, मैंने कहा था कंप्लीट एंजाइम क्या बोलते हैं? बोलो एंजाइम पता है आप लोगों को? कंप्लीट एंजाइम जो बनता है वो प्रोटीन पार्ट और साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट। सही है, प्रोटीन पार्ट होता है वो तो एंजाइम ही होता है, जैसे क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, हैप्लो एंजाइम। और दूसरा कोफैक्टर होता है साथ में। जब कोफैक्टर लग जाता है तो उसको कंप्लीट एंजाइम बोलते हैं। तो कोफैक्टर जब होता है तब उसकी एक्टिविटी कैसी होती है? कैटालिटिक एक्टिविटी, फंक्शनल होता है। क्लियर है? ये सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है ओनली को एंजाइम सर्व एज कोफैक्टर। ये गलत है बिल्कुल। को एंजाइम ही एक कोफैक्टर की तरह वर्क नहीं करते हैं, और भी चीजें होती हैं। जैसे आपको बताया था मेटल आयन होते हैं, तो इसका मतलब सेकंड क्या है? गलत है। तो फर्स्ट सही है और सेकंड क्या है? गलत। अगले देखो कौन से भाग है? 140 बताओ, ये क्या है? हाँ 149 फोर्थ ऑप्शन है, सही है। सेकंड। चलो बताओ 150। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। रुको, इतने सरल क्वेश्चन तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 150। ये क्या पूछा गया इसमें? करेक्ट पूछा है। करेक्ट कौन सा है? चलो अब पूछ रहे हैं आप लोगों से। हैं? करेक्ट ही है सर। अरे करेक्ट पूछा है तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ मुझे। वैसे ही कंफ्यूज रहता हूँ अभी थोड़े दिन से। इधर देखो, ये बताओ, ये मैचिंग जो है इसमें इनकरेक्ट कौन सा होगा? ये बताओ। ओ सॉरी, क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है ना? करेक्ट। अरे शांत रहना, तो बताना। किसने बोल दिया? अभी लोग नहीं सुना होगा, सुन लो। नहीं सुना होगा अभी तुमने देखो पूरा। रुक जाओ। चलो ये तुम बताना बेटा, इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा? अरे गलत तो क्या है? मैं कह रहा था नहीं सुना है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो सोच तो लो थोड़ा बहुत। ये क्या होता है कि बिना सोचे सेकंड लगाया था, अब सोच लो ये गलत तुम्हारा। मतलब इसका यूज नहीं करते बिल्कुल। बताओ अब तुमने
हमने सुन ही लिया था लोगों इधर थर्ड वाला होगा, चलो ठीक है थर्ड वाला कैसे होगा अब मैं ये पूछूंगा एग्जाम इसमें करेक्ट पूछ रहा है तो अब पता होगा रहने दो ठीक है अगले दो ए हाउ मेनी मिलियन डिवीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, अब बताओ इसका आंसर। सेकंड ऑप्शन सेकंड होगा 25, सबको पता है सबको, किसी गलत तो नहीं किया हमारा गलत गया सही गया था ए 152 बताओ बताओ बेटा तुमने इसका देखा था और तेरा गलत गया सर 25 पे गए। अब तूने किसी और को अरे नहीं यार, तुमने सुना कि होगा बट मेरा तो सही है। चलो ठीक है अब रहने दो उसका सही है तभी तो अपनों को करना चाहिए उसने तुमने पूछा था कैसे पूछा था क्या तो बेटा गलती था तो आप सही है किया एक गलती था मगर मेरा घर लिंक में लगा ही नहीं था। चलो ठीक है फिलहाल में मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग पूछा से मत करो दूसरे एक दूसरे से सही है अपने दिमाग से काम किया करो कि कौन सा इसका आंसर होगा क्या होगा ज्यादा ये अगला जो 152 इसमें देखो तो साफ साफ दिख रहा है वैसे भी ना 25। हाँ तो साफ साफ दिख रहा है। सही है 152 ठीक है ये पता है आप लोग चलो 153 कह रहा माइटोस हाउ मेनी टाइम न्यूक्लियस डिवाइड हाँ तो फिर गलती बता रही हूँ 154 का ये राइट थ्रू पॉइंट किडनी से होता है सर 152 नहीं कराया कैसे नहीं आपने बाबा नहीं कराया नहीं कराया हाँ बाबा छोड़ दे रहा है। कहाँ गया यही है ये हाँ अरे अभी मैं कह रहा था तुझे कह रहा था सही पता है अरे आपने कराया नहीं ना वो ऊपर वाला कराया था 25 वाला उसको 25 साल कर है हाँ चलो लगा तो करो ना बैठ के करो मेरा गलत हो गया था ना जी तो सेकंड ऑप्शन है 1.5 साल भी ये करूँ। इसका सेकंड आंसर है क्या सेल पे डिप्लीट द मिडिल लेवल ठीक है ये तो हाँ ये तो सही है दूसरा कह रहा है एट द टाइम ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया अरे ये तो कतई गलत है तो इसमें क्या करूँ बताओ कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की डिवीजन क्या पे तो कब होता है ये हम बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस होता है तब ऐसा होता है ना कि कैरियोकाइनेसिस ठीक है ठीक अगले आ जाओ बेटा 153 स्टेरॉइड हार्मोन कौन सी है बताओ सबको बताओ भाई तो अरे स्टेरॉइड हार्मोन बताओ सही है द स्कैपुला एक्सटेंड ऑन द बैक साइड ऑफ द थोरैक्स बिटवीन बताओ स्कैपुला पर ये पता है कौन सी बोन होती है जी सर कौन सी होती है ये पीछे वाली होती है ना हाँ तो यहाँ पता है तुमको ये मैंने गिन लिया था अभी समय कैसे गिना ऐसे एक स्क्वायर में लिया था फिर पीछे नापा था क्या ऐसे करके नहीं तो कैसे नाप सकता हूँ मैं तो गिन लूंगा खैर अरे उसने कर लिया। सही कह रहे बट मैं तो पढ़ के आया था इससे। अब तो गिन लेगा यहाँ कुछ बच्चा अगर हेल्दी होगा कैसे गिन लेगा भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं अगले जाओ नीशंस बॉडी फाउंड इन न्यूरॉन्स आर सबको पता होगा ये बात कहाँ होते हैं अरे आर्या को लगा है। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा मेड ऑफ डीएनए मैसेंजर राइबोसोम ऑफ आर्या हेल्प ए मैसेज ये किसका आंसर क्या था बताओ सेकंड होगा ना नीशंस बॉडी वही तो होते हैं राइबोसोम के साइड में जो प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं डायलिसिस फ्लूइड कंटेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट बताओ नाइट्रोजन इसका नाइट्रोजन बेस्ड है सही है अगले करा 159 बताओ सेकंड ऑप्शन ये तो सबको पता होगा बॉडी टेंपरेचर कौन करता है कॉन्स्टिट्यूट हाइपोथैलेमस अगले जो 160 हो जाएगा 30 क्वेश्चन 40 ठीक है ये बताओ बेटा इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल तो गलत है मिनरल कॉर्टिसोल ना होता है ग्लूकोकॉर्टिसोल होता है तो और अगले कह रहा है कॉर्टिसोल इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम
एज वेल एज द किडनी फंक्शन। ये क्या है? कॉर्टिसोल तो वो करवाता है ना, अरे प्रोटीन लाइसिस हो गया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, फिर कुछ का हो गया। इसका दोनों गलत है क्या? नहीं है, थर्ड ऑप्शन है इसका। सेकंड वाला सही है। हाँ सही बात है। ये पता है कॉर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किडनी में इन्वॉल्व होता है उसके रेगुलेशन में, ठीक है? इसका मतलब ये सही है, सही। सेकंड सही है और फर्स्ट गलत है। अगले देखो बेटा, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, ये तो पता होगा आप लोगों को। ये पोर्टल सिस्टम का पार्ट है ना? कौन सा पोर्टल सिस्टम बताओ? कौन सा है? हेपेटिक। हाँ सही तो बोला है, तो इतना कंफ्यूज हो रही हो। चलो ठीक है, आगे देखो 162। आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल ना? ये बात तो सही है, कॉन्फिडेंस है नहीं बिल्कुल थोड़ा है? यहाँ कॉन्फिडेंस रखा करो थोड़ा सा, बहुत जल्दी नर्वस जाते हो। 162 बस इंस्टीट्यूट, ठीक है? इसमें बताना है आप लोगों को फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज करेक्ट ऑप्शन। आप लोग करेक्ट ऑप्शन बताना है। थर्ड आंसर होगा, देख लीजिए बस। क्या देखना? सही सबको पता है? बॉल बॉक्स होता है कॉलोनियल और यहाँ कह रहा है फिलामेंटस। सही है। एक 163 बताओ। सेकंड ऑप्शन है इसका, ये सही है। मैं सही कह रहा हूँ। तुम लोग गाना क्यों गाते हो? करेक्ट था करो। हाँ सही है। कोई कहता है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, मैं खुद कंफ्यूज जाता हूँ, क्या बात देखूं इसे? आप देख लीजिए सेकंड वाला। मैं इसलिए देखता हूँ कि आप लोग बताते रहो तो आपको कंफ्यूज आना चाहिए, मुझे तो है, ठीक है? आप लोग देखो तो 163 का बताओ कौन सा होगा? थर्ड सब लोग पता है? अरे अब आप देखो जल्दी क्या कह रहे हो। अरे सेकंड सेकंड है सर। क्रायोफाइट हेप्टोडिप्लोइडिक होती है, केरेटोफाइट में डिप्लोइडिक होती है। बस वाला गलत नहीं होगा। अब मैं देखूं पहले। ए रुक जाओ करो। ग्राफाइट एंड टेरिडोफाइट हैव हैप्टोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। हाँ ये तो गलत है। रुक जाओ। और कह रहा है बॉलबग स्पाइरोगारा फ्यूकस एंड क्लामाइडोमोनास हैव हैप्लैंटिक लाइफ। सही है। ये पहला वाला गलत है, कौन कह रहा है सही है? डिप्लॉइड दिख रहा है ना वो। बेटा यहाँ पे सुनो, ब्रायोफाइट में होती है हैप्लोडिप्लोइडिक और टेरिडोफाइट में होती है डिप्लोहैप्लोइडिक। हाँ तो सही तो है वो। इसमें कह रहा है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट हैव हैप्लोडिप्लोइडिक। एक ही बुझा है तुमने? डिप्लोहैप्लोइडिक कहाँ का है? वो आंसर की में गलत है। तो आंसर की गलत है। आंसर की में सेकंड वाला भी होगा। ए सुनो, अब क्या होगा इसका आंसर बताना? रुको अब किताब निकालते हैं, आप लोग ऐसे फिलहाल मेरे हिसाब से मैं तो रुकना कंफ्यूज हूँ, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है? वैसे नहीं, यहाँ पे देखो। हाँ इधर देखो बेटा, आप लोग बैक कैसे होगा? ए बोलो मत बेटा आप लोग। क्या होगा? ज्यादा होगा। कौन चैप्टर है वो? बेटा यहाँ पे लिख सकता हूँ आप लोग ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक है? ये है ब्रायोफाइट, क्या है बेटा? यहाँ लाइफ साइकिल कहाँ लिखी हुई है देखो। यहाँ पे लाइफ साइकिल कहाँ लिखी है बताओ? अब बताओ। अरे इसकी लाइफ साइकिल थी ना इसमें? नहीं है क्या? खत्म हो गई? ओल्ड बुक में थी। हाँ तो मुझे पक्का पता है हैप्लोडिप्लोइडिक होती है, डिप्लोहैप्लोइडिक होती है, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ नहीं, मेरे स्टेट में चेंज तो नहीं हो गया? अगर आंसर की में वही आंसर दिया है तो मैं बोलूँगा क्या है ये बात?
नहीं चेक मत करो, हाँ देखो देख लो एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके नीट में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर, इसलिए मैं कह रहा हूँ गलत ना हो आपका आंसर, ठीक है, चाहे टाइम लगे वो चीज़ है देखने में। यहाँ पे आंसर की पोस्ट को लेके कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ। इसका मतलब इससे होता है, मैं आपको बताऊँ, मैं समझा दूँ, क्योंकि बेटा ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज होती है, वो कौन सी होती है, कौन सी बॉडी होती है, डोमिनेंट स्टेज। गैमेटोफाइटिक होती है, और गैमेटोफाइटिक कैसी बॉडी होती है, हैप्लॉइड, इसीलिए बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडिक। ए सुन लो पहले, और जो टेरिडोफाइट होते हैं उनमें एक डोमिनेंट बॉडी कौन सी होती है, स्पोरोफाइटिक, और स्पोरोफाइटिक कैसी होती है, डिप्लॉइड, इसीलिए उस लाइफ साइकिल बोलते हैं डिप्लोहैप्लॉइडिक। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर वो वाला पोर्शन काट दिया है लाइफ साइकिल वाला, तो अब इसका क्या आंसर होगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना। तो सर जी इसमें सही तो कुछ बता रहे हैं जी, अभी था बता रहे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, आगुड़े तो दिगुड़े सही तो बता रहे हैं जी। तो मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करने जा रहा हूँ इधर, ये देख ले। आपने जो बताया अभी ब्रायोफाइट फ्लैट बताया आपने, तो फ्लैट इसमें लिखा तो है, लेकिन साथ में टेरिडोफाइट को दिया है वहाँ पे। टेरिडोफाइट फ्लैट है, हैप्लोडिप्लॉइडिक लिखा है दोनों वर्ड कंबाइन करके लिखे हुए हैं ना। चलो लड़ाई मत करो, मैं इसका आंसर फिर ब्रायोफाइट है, हैप्लोडिप्लॉइड हाँ है। हैप्लोडिप्लॉइडिक। चलो एक बार मैं देख लूंगा, सही अच्छे से देख लूंगा। ब्रायोफाइट कैसा होता है? हैप्लोडिप्लॉइडिक होता है, टेरिडोफाइट डिप्लोहैप्लॉइडिक। या तो सर इसको मर्ज करके दे दिया है तो मर्ज करके दे हाँ अगर मत कर दिया है तो आंसर ऐसे होगा। वैसे अगर अलग अलग देगा तो हमेशा ध्यान रखना, ब्रायोफाइट में लिखेगा हैप्लोडिप्लॉइडिक और टेरिडोफाइट में लिखेगा डिप्लोहैप्लॉइडिक। समझ गए आप लोग? ऐसे अगर, लेकिन नीट ऐसे कन्फ्यूज नहीं करेगा आपको, यहाँ पे ये क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। ए सुनो, अगर ब्रायोफाइट दिया है तो आप लोग क्या लगाओगे, हैप्लोडिप्लॉइडिक, क्योंकि हैप्लॉइड वहां पे जो लाइफ साइकिल होती है वो डोमिनेंट होती है, और अगर दिया है टेरिडोफाइट तो वहां क्या लगाओगे, डिप्लोहैप्लॉइडिक। समझ गए? ये बात ध्यान रखना, नीट को करते मतलब नहीं वाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ये देखो, ये तो पता होगा आप लोगों को, एल्जियम और कार्बोनिल हमें कहां से मिलता है, ये तो पता है। अरे अब सही बोल रहा है वो, तो सुन लिया आप लोगों ने। अब देखो इधर 160 में बताओ बेटा, मैरिन ब्राउन में रेड की पता है, सही है। इसके बाद 165 बताओ, ये पाइनस मोनोसिस होता है ना, सर ये वाला भी कंफ्यूज कर रहा था, मैंने आपसे पूछा था। रुको दो, इस तो होना चाहिए बेटा। इस साइकस प्लांट कैसा होता है, इसका थर्ड गलत है तो, अरे साइकस कैसा होता है बेटा, सर थर्ड वाला ही सही है। हाँ तो सही तो है फिर, तो क्यों कंफ्यूजन हो रही तुम, जब थर्ड वाला साथ तो देख तो रहा है। अगले देखो 166 लगाओ, अब ये किसी ने बताया, ये बताओ मुझे, बताओ 164, वो सब 166 बताओ, सबको पता है? अरे तो पता होगा। हेमिकॉर्ड के पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, और ये पहले कहां पे था, कॉर्डेट में, सही है, ठीक। फिर आगे ये वाला देखो, ये बताओ क्या कह रहा है, करेक्ट मैच करना है, एग्जांपल इसके याद कर लो हैं, इसका सेकंड आंसर होगा सेकंड वाला इसका इसका बताओ 160 इसका बताओ, इसका इसका पहला आंसर है, इसका पहला है और 167 ये कह रहा है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कह रहा है हेमिकॉर्ड हैव रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर कॉर्ड कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, और कह रहा है हेमिकॉर्ड वाज अर्लियर कंसीडर एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। यहां पे पता है इसका एक्सप्लेनेशन कब होता, सुन लो पहले, ये तब होता है जब ये कहता कि पहले इसको रखा हुआ था इस कारण से, किसमें, अंडर कॉर्डेट, वो अंडर कॉर्डेट, तो इसका सही होता। लेकिन ये कह रहा है उस वजह से हमने नोटोकॉर्ड नहीं रखा है, वो पहले रखा था मतलब कॉर्डेट में, ठीक है।
ये बताओ बेटा, ये वाला आंसर क्या होगा इसका? सेकंड वाला सरसों ये पता है आप लोगों को? इसके एग्जांपल देख लेना एक बार, ठीक है? यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मैंने भी 168 बताओ जल्दी। थक गया क्या? थर्ड ऑप्शन थर्ड वाला 15 मिनट बचे खाली हैं। ये बताओ बेटा 168 का पता है आप लोगों को? अब मुझे ऐसा बताओ कौन कौन से आपको गलत है वो बताओ मुझे, ऐसे में बताओ। ये अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपको कह रहा हूँ कि हमारे सब गलत है, सब बोलना, ठीक है? 170 से 180 के बीच में बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको। जिसके गलत है वो बताना, मुझे साफ साफ बताना कि सोचो सर बताना क्या सोचेंगे। कितने गलत है? बताओ 170 से 180 के बीच में। अरे किसी गलत नहीं है कोई, अभी आगे चेक करूंगा पर किसी आगे मैंने बातें करने को नहीं बोला बेटा, क्वेश्चन बताओ आप लोग। 174 आपका गलत है। चलो और किससे गलत है बताओ? 171 174 देखिए 179 सारे बता दूं क्या? 170 71 देखो कौन सा है? एक यहाँ कह रहा है बेटा, ये दो स्टेटमेंट दिए। पहला कह रहा है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रियल पोर्टल सिस्टम बोथ आर प्रेजेंट फ्रॉम बात सही है, दोनों होते हैं। अरे बोलो तो अब। और अगले कह रहा है बेटा स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ये गलत है क्या? ये तो सही है क्योंकि उसके तीनों होते हैं बल्कि पोर्टल सिस्टम फ्रॉक के पास, जैसे हमारे होते हैं वैसे सेम फ्रॉक के होते हैं। किसके पास? बाहर नहीं होता है। चलो तो यहाँ पे दोनों एक दोनों पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा आंसर होगा? बताओ इसका। दोनों सही है इसका आंसर स्टेटमेंट, ठीक है? और कौन सा 164 है 74? हाउ मेनी रेडियस आर प्रेजेंट इन अ सीलियम? ये तो आपको पता होना चाहिए। जी कंफ्यूज हो गया था, मैंने 18 लगा दिया, मैंने गलत लगा दिया। अगर पेयर से पूछता तो 9 होता। किसका पूछा है? सीलिया का। किसका पूछा है? आपको ऑरिजिन पता कितना होता है? कितना होता है? 9+2 होता है। अब सुनो यहाँ पे, इसका आंसर में सेकंड होगा ना? सेकंड आंसर है। आप बात सुनो पहले बताओ। ये ऐसे दो दो होते हैं, ये तो पता होगा आपको। सही तो है। 9+2 होता है, तो ये डबलेट में होते हैं। कैसे होते हैं? और ये कैसे होते हैं? सिंगलेट होते हैं। अब बताओ रेडियस तो क्या होती है? ये जो जोड़ती हैं इसको ऐसे करके, इसको ऐसे, ये तो होती हैं। नहीं अरे सर, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है। कौन से होती हैं? एड्रेस वगैरह होता है ना, यही होती हैं। पहले सुन लो मेरी बात, इसके बाद देख लेना आपको आराम से। सुन लो पहले देखो, ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बेटा इधर देखो, रेडियस को कौन सी होती हैं? जो इसको और इसको जोड़ती हैं, इनको बोलते हैं रेडियस को। तो ये कितनी होंगी? 1 2 3 9 ही होंगी। तो इसे 18 नहीं लगाना है। अब सुनो पहले 18 कब लगाना है, सुन लो। अगर वो इसकी बात करता, इसकी करता, तो हम 18 बोल सोच सकते थे। ऐसा समझ में? अगर इसके बाद सीलिया के अलावा और क्या होता है? जो सेंट्रियोल, वहां पे मैंने कहा था पेरिफेरल वाली ट्रिपलेट होती हैं, तो वहां 27 हो सकते हैं। लेकिन रेडियस योग तो कितनी रहेंगी? 9 ही रहेंगी। नहीं समझ में आया? अरे डायग्राम दिखाऊं इसका? नहीं दिखाऊं? सही है। क्लियर हुआ? दिखा दूं? दिखा दो। एनसीईआरटी में है ना बस इसे। क्या हुआ?
क्या मैथ आया करो मस्त छोटे चैप्टर का। और आप लोग पेपर जब दिया करो ना, तो बेटा एक बार बहुत अच्छे से माइंड सेट करके आया करो अपना, सही बैठने नहीं देते हैं? प्रदीप भाई हम दोनों पास में ही बैठे थे तो तुम पास में बैठोगे तब करोगे सही से, तो मतलब दूर दूर बैठे थे कोई पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है क्या? थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कॉन्फिडेंस होता है बेटा, इतना रखिए कॉन्फिडेंस ना, बहुत प्रॉब्लम हो अरे जाएगी। यहाँ बैठे थे मैं कौन चैप्टर खोल रहा हूँ? सेल वाला में होगा ना वो? हाँ सर वाला है। सबको पास में बिठा ला, हमसे कह रही कि वो मैंने कहा दूसरे रूम में चला जाऊँ क्या? अब प्रदीप भाई को तुमसे दूर दूर रखने से क्या फायदा मिल रहा है उन्हें बताओ, मैं क्या बताऊँ? ये भैया कौन कह रहा था लेडीज सो नहीं होती है, ये क्या लिखा हुआ है देखो जरा, ये देख लिया? क्या आप अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं? एक्स्ट्रा मार्क्स से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। नीट के अनुसार तैयार किए गए कंटेंट, एक्सपर्ट डाउट सॉल्विंग और ऑल इंडिया रैंकर टेस्ट सीरीज, हम आपकी मदद करते हैं बेहतर। यहाँ देखो बेटा, इस डायग्राम देखो आपको, अगर आपसे पूछे कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से होंगे, तो ये है, ये तो है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो 9 होंगे या फिर अगर डबलेट में है ना तो 18 भी सकते हैं, सही है। और ये बीच वाले कौन से होते हैं? सिंगलेट, तो यहाँ तो 2 ही आएगा। लेकिन अगर रेडियस लोग तो वो होती है ना जो इनको इनसे जोड़ती हैं इसको इससे, तो इसका मतलब ये तो 9 ही होंगी ना, तो 9 ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है? क्लियर हुआ? तुमने देखा एक बार इधर तो सही है क्योंकि इसने पूछा वही नहीं, उसने नहीं देखा तो क्या फायदा है, कहाँ पे देखो चलो ये हो गया। अगले एक अब कौन सा पूछना है बताओ? 179 आलू का बताना पड़ेगा, ये क्या हो गया?